भी साबुन और क्रीम ला ला कर थक गई हूँ। कभी ये खत्म कभी वो खत्म, कभी आँख से देखो तब ना। ये जब से घर में आए घर की सारी बरकतें चली गई है। बरकातू अम्मी तो खैरियत से हो ना? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ बेटी मैं तो खैरियत से हूँ। आज तुम इतना उदास क्यों हो? अम्मी आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था तो आज मैं थक गई हूँ। और भाभी कहाँ है? वो तो हमेशा सोई ही रहती है। अम्मी साथी ऑफिस से आती हूँ तो भाभी सोती ही रहती है और तो एक गिलास तक पानी नहीं पूछती है और वक्त में खाना नहीं देती है। और तो तुम मेरे कपड़े में इस्त्री भी न लगाया है और मैं क्या पहनूंगा? और मेरी ससुराल का लोग भी आ रहा है, सारा काम तो बिखरा पड़ा है। देखेंगे तो क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे? अम्मी घर में बहू लाई है या मालकिन ने कहती है अपना और अपना अम्मी का कपड़ा खुद धो लिया करो। आखिर भाभी किस बात की गुरूर है और इतना घमंड है? आपने तो सर पर चढ़ा के रखा है। अम्मी एक दिन आप बहुत पछताएगी। अभी मैं उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। वो अपने आप को क्या समझ रखी है जो मेरी बेटी को इस तरह की बातें कहकर तकलीफ पहुँचाती रहती है। अरे चुड़ैल इधर आओ। क्या बात है अम्मी? चल बड़ी आई अम्मी की बच्ची, हमने तुमको बहू बनाकर लाई हो या मालकिन? तू सब पर हुकूमत करने के लिए आई हो। अभी तक तूने रेशमा का कपड़ा तैयार क्यों नहीं की है और वक्त पर खाना क्यों नहीं बनाती है? और आज तुम्हें मालूम नहीं कि रेशमा के ससुराल लोग आने वाले। अम्मी असल बात यह है कि भाभी तो पूरे दिन तो मेकअप में लगे रहते तो खाना कैसे बनाएंगी? हाथ काले हो जाएंगे ना, बर्तन कैसे धोएंगी? हाथ घिस जाएंगे ना। एक हफ्ते के अंदर 1 दर्जन साबुन लाए थे, एक हफ्ते भी ना हुआ और सारा साबुन खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं भी साबुन और क्रीम ला ला कर थक गई हूँ। कभी ये खत्म कभी वो खत्म, कभी आँख से देखो तब ना। ये जब से घर में आए घर की सारी बरकतें चली गई है। अम्मी मैं 2 वक्त पर खाना भी देती हूँ और बराबर कपड़े भी धोती हूँ। रात को भी देर तक काम करती रहती हूँ। आखिर रेशमा के बिस्तर पर क्या हो गया है कि रेशमा आपको शिकायत कर रही है? अभी तो मेहमान आने को काफी वक्त है। मेहमान आने से पहले मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर ज्यादा काम रहा तो आप लोगों को भी हाथ बटा देना चाहिए। मैं अकेले कितना काम करूँगी? और रह गई बात साबुन और क्रीम की तो वो आपका बेटा खुद ही कहता है कि बन ठन के रहे। और हाँ, मैं अकेले थोड़ी ना इस्तेमाल करती हूँ, आप और आपके बेटी भी तो इस्तेमाल करते हैं। बस कर मनहूस, तुम कौन होती हो मेरी और मेरी बेटी के बारे में कहने वाली? क्या तेरा बाप क्या कर देता है? एक थोड़ी की सामान तो लाई नहीं। हमने समझा आएगी करेगी खिलाएगी, लेकिन तुम तो सारे घर पर कब्जा करने के लिए आए हो। लेकिन कान खोल कर सुन लो, अब तेरा यहाँ कुछ नहीं चलेगा। आज अपने बाप को फोन करके बोल कि बर्तन, टीवी, फ्रिज और जहेज का सारा सामान चाहिए। और आज के बाद मेरी बेटी के बिस्तर में हाथ मत लगाना। हमसे और हमारे घर वालों से जितना इंतजाम हो सका दिया, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तू क्या लाए है भिखारी और क्या लाएगी? अगर अभी 1 महीने के अंदर में तू सारा सामान ना लाई तो देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। आने तो मेरे बेटे को आज ही घर से निकाल दूंगी। जाओ भाग यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटे रेशमा ससुराल वाले आए हैं, चाय नाश्ता लाओ। चाय नाश्ता छोड़िए, पहले ये बताएं कि आपने अपने बेटी को जहेज में क्या दिया है? सिर्फ बर्तन, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह आपने जो अदा किया था। आपको क्या मैं भीख मांगने वाली नजर आ रही हूँ? अपना जहेज और अपने बेटी को अपने पास रखिए, अब मैं चलती हूँ। अरे रुक जाए, अभी मेरे मकतब तालीमुल कुरान मदीना मस्जिद राजा बेटा की मुअल्लिमा आ रहे हैं। जहेज के ताल्लुक से कुछ नसीहत करेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे आप लोग किस बात पर झगड़ रही हो? उस्तानी जी देखिए ना, ये अपने बेटी को वादा के खिलाफ बगैर जहेज खाली हाथ रवाना कर देती है। देखो जहेज की जो रस्म हमारे समाज में फैली गई है वो बहुत बुरी चीज है। शादी में सिर्फ हमें लड़की ही मिल जाए यही हमें काफी होना चाहिए। इसीलिए कि आपकी बेटी भी जब कल को ससुराल जाएगी और बेटी के ससुराल वाले भी खुदा न खास्ता जहेज में उन चीजों का मुतल्लक करे जो आपने अपनी बेटी को नहीं दिए हैं और इसे जहेज जैसे
सबसे बड़ा इल्म आया है कि आजकल हम अपने बहू को बहू नहीं बल्कि नौकरानी समझते हैं और उन पर तरह तरह के मुसलमान डाले जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। और यह सुनना 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मोमिन नहीं? तो आपने फरमाया, जिसके पड़ोसी के बारे में अलग हुक्म किया जाए और अपनों के बारे में दूसरा हुक्म हो। और यह बहू भी हमारे खानदान के फर्द होते हैं। खुदा के वास्ते उन पर जुल्म और सितम करने से बाज आए, वरना उन पर खुदा का अज़ाब मुसल्लत होगा। उस्तानी जी, मैं आपके सामने तौबा करती हूँ और अपने गलती की माफी मांगती हूँ। बेटी रेशमा, बहू को बुलाकर लाना। भाभी कहाँ हो? अम्मी आपको बुला रही है। बहू, मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया, हमें माफ कर। मैंने माफ कर दिया, अल्लाह भी माफ करे। हम सभी लोग आपके सामने तौबा करते हो और ये वादा करते हो कि नापाक चीज का कभी मांग नहीं करूंगी और ना ही किसी को तकलीफ दूंगी इंशाअल्लाह।